हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक्स, जो कि ये अगर मालूम हो गया तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेस है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपको बेहतर रूप से समझ में आया। अगर आया तो आगे अच्छे से जो भी यूनिट्स पढ़ने हैं इंजीनियरिंग में, वो आपको समझ में आएगा। या तो यूनिट 1 हो या यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक, जिस तरह का भी टॉपिक्स आया वो सभी में ये ओवरऑल यूज हो ही जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है और लॉजिक गेट कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और कितने टाइप्स के होते हैं बोले तो लॉजिक गेट होता क्या है। देखिए, लॉजिक गेट्स जो है वो एक डिजिट, जो कि बाइनरी नंबर को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगर हम देखें कि आखिर इस तरह का होता कैसा है ये, अगर बेसिक देखा जाए तो देखिए, लॉजिक गेट होता है, ये बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। पहला क्या क्या होता है, टाइप्स। आप डिफिनेशन देख सकते हैं या तो चैट जीपीटी से, गूगल से, कहीं से भी। हम ये टाइप्स पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद इसका क्या बोलते हैं वो, इसका बाइनरी नंबर बताएंगे और इसका कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, इसका जो भी फंक्शन है हम सभी बारी बारी से देखेंगे। पहले देखिए टाइप्स में क्या आता है, आपको ये मोटा मोटी जानना होता है कि होता क्या है। पहले होता है और गेट, ठीक, फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, एंड गेट। थर्ड क्या होता है, नॉट गेट। फोर्थ क्या होता है, नो। देखिए, ये हम आपको बहुत इजी वे में बताने वाले हैं, और मैं 100% श्योर तो नहीं, लेकिन मैं जितना ऑब्जर्व किया हूँ ये बहुत ही आसान आपको लगने वाला है। अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा। शुरू में लगता होगा क्या है इतना लंबा ये वो, लेकिन आप एक बार देखें, 10 मिनट 5 मिनट जो भी वीडियो है, आप उसको देखें, समझ नहीं आए तो आप बताना। बेसिक तो क्लियर होने वाली है वीडियो से, आपको क्लियर 100%। उसके बाद आता है, और इसको हम कैसे जानने का तरीका है वो भी बताएंगे ईजी। फिर होता है क्या, NAND गेट। फिर देखिए, इतना जो है ये एक नॉर्मल गेट, ठीक है। अब ये एक यूनिवर्सल गेट। अब आगे यहाँ से दो गेट जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। यूनिवर्सल गेट होता है, ये गेट ही में आता है लेकिन यूनिवर्सल। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। ये इसी में है, लेकिन ये यूनिवर्सल गेट भी जाना जाता है। एक्स और गेट और एक्स नॉट, ठीक है। अब यहाँ हम ये टाइप्स हो गया, बड़ा कर देते हैं। अब हम इसका सिंबल देखेंगे कि वो सिंबल किस तरह का होता है, ये सभी का बार बार। यहाँ पे हम सेकेंड टॉपिक से देता हूँ सिंबल। ये यहाँ तक ये हो टाइप्स। अब यहाँ से हम सिंबल देखने का, ठीक है, इसका सिंबल कैसा होता है।
देखिए फर्स्ट जो है आपका और गेट का जो सिंबल है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं और गेट सिंबल। ये कैसा होता है, पहले देखिए हम इनपुट देते हैं क्या, ए और बी, ये दो लाइन में। इसमें क्या होता है, ये कर्व होता है, ठीक है। इसका जो लॉजिक गेट होता है ये थोड़ा कर्व होगा, ये इस तरह का बना। ये तो आपको ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा किसी हाल में, ठीक है। तो ये क्या देता है आउटपुट, ये आउटपुट में देगा एडिशन में देता है। जैसे हम ए इनपुट किए, बी इनपुट किए, तो वाई की जगह पे आप कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी डी जेड। यहाँ पे जो दिए हैं वो नहीं, लेकिन कुछ भी जेड सी पी एम जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप डाल सकते हैं। तो एक दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे y इक्वल टू, अब ये आउटपुट में क्या देगा, वो a प्लस बी, जो कि एडिशन को शो कर रहा है, ठीक है। ये आपका आउटपुट हुआ। अगर आपका कहीं भी और गेट आया तो सेकेंड, अगर मान के चलिए कि एंड गेट आया तो क्या होगा, एंड गेट आया तो देखिए इसका जो सिंबल होता है, ये देखिए कर्व है ना, सेम ही होगा ए बी, इसका भी सेम ही इनपुट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये सीधा हो जाएगा और ये से घूम जाएगा, सेम ही है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या किए थे, प्लस किए थे, अब ये इक्वल टू इनटू में आएगा ए डॉट बी। तो अब एंड कहीं आए तो डॉट पकड़िए, और कहीं है तो प्लस पकड़िए, ठीक है। ये एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं सी पॉइंट। सी क्या है, नॉट गेट, ठीक है। इसका सिंबल भाई कैसा हुआ, इजी के लिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि पता चले। इसका देखिए मतलब नॉर्मल सा एक ऐसा गेम, एक ये है, दो इनपुट है ना, यहाँ पर सिंगल इनपुट होता है, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखिए। और जैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश आप कर सकते हो, लेकिन तो उसमें बताता है ना और फिर एंड फिर नॉट, तो उसी तरह आप एक रिमेंबर की तरह से और एंड फिर नॉट। तो नॉट में क्या है, सिंपल एक इनपुट, एक गेट के जैसा सिंबल देने का है, यहाँ पे एक ये लगाने का है, डॉट वाला प्रॉब्लम, डॉट वाला सिंबल। ये पढ़े हैं ना एंड, ये क्या उसका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, तो उसमें एक एंड टाइप ऑफ है, गेट है गेट। तो गेट के यहाँ पर क्या है, सिंपल एक इनपुट अगर हम दिया है तो यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा, एक ही इनपुट होगा, ठीक है। एक इनपुट हो गया, एक बार लग गया, ठीक है। इस तरह का याद रखना है। देखिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ तक क्या हो गया था, नॉट गेट तक हम पढ़े। अब आगे क्या होता है, नॉट गेट। कि नॉर गेट क्या होता है कि नॉर गेट का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। जैसे देखिए आप और गेट पढ़े थे, और का जस्ट अपोजिट नो, मतलब पहले बोले यस फिर बोले नो, तो पहले नो एन से नो और ओ आर, यानी यस ये नो, ठीक है। जस्ट अपोजिट नॉर गेट, तो ये इसका सिंबल भी कैसा होगा, जस्ट अपोजिट। अपोजिट बोले तो ये और गेट जो था वो प्लस था,
ठीक है। और तो नॉर गेट क्या होगा, प्लस था तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा ना डॉट, ठीक है। ये आपका नॉट, तो इसका सिंबल भाई कैसा होगा, जस्ट अपोजिट और गेट की तरह ए बी सेकेंड भी सेम, जहाँ पे भी नॉट लगे वो वहाँ पर ये सिंबल देना है, ठीक है। सभी में कहीं पर कभी भी कुछ भी आए, बस सिर्फ ये चेंज क्या होगा, बस y इक्वल टू जो प्लस में था वो हो जाएगा आपका, सॉरी फ्रेंड, ये और नहीं होएगा, इसके ऊपर ही अपोजिट होने के लिए ये मतलब वो भी नहीं जाता है, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं बाहर लगता है। बाहर लगने का मतलब कि इसका ये अपोजिट करना है, प्लस का अपोजिट कर देना है, तो ए इक्वल टू बी ही होगा, बस बाहर लग जाएगा ताकि अपोजिट हो, और ठीक है। और किस लिए कि ये सिंबल ही क्या है, ये दर्शाता है, ये इंडिकेट करता है कि और का कोई भी फंक्शन इसमें लगा है, और है तो एन लगा है तो नॉट, नॉर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या था, एंड, इसे क्या पता चल रहा है, एंड और नॉट दोनों, नैंड है ना, नैंड तो नॉट एंड मतलब एंड, तो नैंड हो गया, तो नैंड गेट का क्या होगा, तो इसमें हम जैसा बोले कि बार लग गया तो ये अपोजिट हो गया, तो इसमें भी जस्ट हम जैसे कि एंड के लिए किए थे उसी तरह यहाँ भी दो इनपुट देना है, सीधा सिंबल खींचने का है, वार का बोल करके ये, इसमें भी नोट लगा है तो ये वो सिंबल हो गया, ठीक है। ऐसा करके वाई पॉजिट जो आएगा, बस उसमें क्या था ए इंटू बी था, सेम हो गया, बस बात लग पॉजिट हो गया। उसी में हम क्या बताए थे कि यूनिवर्सल गेट आता है, इस गेट ही में है लेकिन वो अलग थोड़ा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कोई नहीं है, यूनिवर्सल इसी में आता है, बस सीधी एफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी में बस ये थोड़ा सेपरेट है, एक्स और एफ, तो एक्स और में क्या आएगा, इससे क्या पता, और यानी कि एक्स और का ही मतलब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, सेम ही होगा और के जैसा, बस थोड़ा सा दो इनपुट देना है बी, और उसमें क्या था, एक तरह से ऐसा था, और ये और के जैसा है कि नहीं है, वाई इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बी ए बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा सिर्फ क्या चाहिए, सब सेम है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिंबल लग जाएगा ऐसा, और ये वहाँ पे क्या था और में कि ए प्लस बी तो था, ए प्लस बी तो था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ए बी बार और ए का बार, ए बी बार और ए का बार बोले तो इसमें दो आ गया ना, दो बार, तो इसमें दो बार एक अपोजिट एक पॉजिटिव। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है भाई, एक्स नॉन एक्स नॉन गेट में क्या है, इससे क्या पता चल रहा है, नॉट, इससे पहले देखिए ये नॉट जो था, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या पता चलता है, इससे थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है, एक्स नॉट के जैसा ही होगा लेकिन एक्स नॉट थोड़ा चेंज है, ए बी इनपुट, ठीक है। कह सकते हैं
पे एक्स नॉट बोले तो नॉट का सिंबल है ना, ये लिखिए उसमें क्या था तो एक्स नॉर्मल ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए ए बी, ठीक है, ए बी अभी रहना प्लस ए बी बन, ए बी हो गया प्लस है, ए बी फिर अपोजिट हो गया पॉजिटिव अपोजिट। अब यहाँ पे फिर सिंबल स्टार ये है आपका पूरा ओवरऑल लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट का सिंबल क्या होता है, ठीक है, और इसको जानने का तरीका बता ही दिया कि जस्ट इसका अपोजिट पकड़ने का क्या है वो पता चल जाए। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं कि होता कैसे, ठीक है। देखिए वीडियो में दोस्तों आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो होता है वो सभी गेटों का कैसे होता है, ठीक है। ठीक, तो पहले हम देखें कि जो हमारा देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो सिंबल था हमारा वो क्या था, लॉजिक गेट का जो और गेट का जो सिंबल था, पहले हम एक इनपुट दिए, दो इनपुट दिए ए एंड बी। यहाँ पे वन पुट में क्या मिला y इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि हमको अपने को एडिशन करना है, ठीक है। एड होके अपोजिट मिल रहा है, एड होके हमको क्या आउटपुट मिल रहा है। चलिए हम मान के चलिए कि ए लेते हैं बी लेते हैं, ये हमारा दो इनपुट हो गए, ठीक है। ये अब यहाँ पे हम इसको देते हैं, मान के चलिए ए को देते हैं 0 0 1 ठीक। अब दे दिए, अब बी को दे दिए 0 1 0 1, कोई नहीं करने का है, अगर दो डिजिट का है तो 0 0 1 1 0 1 0 1 से कर दें, सिंपल टू। अब इसका भाई आउटपुट क्या होगा, y इक्वल टू बोले तो आउटपुट नॉर्मल क्या होगा। तो हम जानते हैं एडिशन में जो होता है वो 0 0 क्या होता है 0। अगर आप ये इसका बेसिक क्लियर है, ये जान गए तो आप क्या बोलते हैं के मैप जो आएगा वो प्रॉब्लम सॉल्व। अब इस तरह का आगे जो भी आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे, पाल PLD जो भी उधर आगे का टॉपिक है वो सब क्लियर रहेगा, ठीक है। तो पहले ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये पूरे लॉजिक गेट के बारे में सिंपल। और ये तो खासकर अगर 0 0 आया, ये पॉजिटिव का मामला है, ठीक है, ये नॉर्मल पॉजिटिव कंडीशन 0 0 है तो 1 0 1 1, कोई भी एक अगर किसी में भी किसी का इनपुट अगर 1 हो तो 1 हो, ठीक है। और इसमें भी देखो 1 हो 1 1 1 2, ये हो गया आपका किसका और गेट का सॉरी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है, आपको ध्यान रखना। और गेट कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। इसी तरह अब अपने को क्या करना है, देखिए दोस्तों, इसी तरह सेम जो होगा अब हम लेंगे किसके लिए, एंड गेट के लिए। इसी तरह यहाँ पे जो हम इनपुट लिए थे किसका और गेट के लिए, उसी तरह हम इसका भी सेम इनपुट लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ पर इनपुट क्या होगा, आउटपुट सॉरी, अगर 0 0 है जो किसके लिए कंडीशन, ये देखिए पर एडिशन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये आपको ये थोड़ा डीप है, समझना पड़ेगा, ये बस ध्यान रखना है और कुछ। देखिए 0 0 है तो 0 0 1 है तो यहाँ पे देखिए क्या था 0 1 भी 1 आया था, अगर क्या बोलते हैं
हाई का कंडीशन तो 1 हो गया। यहाँ पे एक भी हाई का कंडीशन आया तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा 0। ये हाई है तो 0, अगर दोनों हाई है तो 1। ठीक है, दोनों हाई है, या आप इस तरह से पकड़ सकते हैं कि किसी में भी अगर लो आया तो वो 0 हो जाएगा। इसमें किसी में भी हाई आया तो 1 हो जाएगा। इसमें किसी में भी लो आया 0 हो जाएगा। तो इसमें लो है 0, लो है 0, लो है 0, इसमें एक भी लो नहीं है। ठीक है, नॉट गेट, नॉट गेट में कुछ नहीं होता है। हम सिंबल में क्लियर रखे थे कि देखिए यहाँ पे एक इनपुट है एक आउटपुट, बस क्या होगा आउटपुट जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो दर्शाता है डिफाइन करता है अपोजिशन को, अपोजिशन डिफाइन करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि हम ए के लिए ए वाई इक्वल टू ए बार जस्ट अपोजिट होगी। अगर हम 0 लिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाना चाहिए, 0 लिए 1 लिए, यहाँ पे 0 होगा। ठीक, सिंपल। ठीक है, अब आ गए हम किसके नॉर गेट, जस्ट इसके तरह ही यहाँ पे भी जाते 0 0 1 0 0। यहाँ पे क्या कंडीशन होगा कि किसी भी एक इनपुट में अगर लो है, सॉरी किसी एक में भी अगर कंडीशन है कि इक्वल का है, ठीक है, आप नॉर को ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, क्या करने का है इसको, और का जो है इसमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट कर देना है। जैसे और का ही ये नोट है ना, और नोट हम पिछले वाले बताते थे कि जस्ट अपोजिट होगा। आप इसमें देखिए इसका आउटपुट क्या है 0, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 1, यहाँ है 0, मतलब तीनों 0 1 है, यहाँ तीनों 0 1, जस्ट अपोजिट। इसी तरह देखिए दोस्तों, ये नेंड गेट का कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट है, सॉरी टेबल सेम ही लेते हैं, इनपुट 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसको देखना है कि किससे मैच हो जाता है। एंड गेट का ही नेंड गेट होता है ना, अपोजिट। ठीक है, तो क्या हुआ एंड गेट का, क्या एंड गेट का क्या हुआ 0 0 1। तो यहाँ क्या होना चाहिए अपोजिट इसका 0 0 1 1 0, ठीक है, 1 1 1 0 सेम। तो दोस्तों आप ये बेहतर रूप से समझे होंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है और किस तरह से अप्लाई होता है। आप अगर इसका पता चला तो आप समझ सकते हैं।